हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रेपजीत। मैं हूं कैलाश शर्मा और आज हम बात करेंगे बच्चों, आज के जो 4 क्वेश्चंस है वो किस टॉपिक पे होने वाले हैं। ये आप लोगों के सामने नाम लिखा हुआ है बच्चों, सर्कुलर मोशन। तो ये एक नई सीरीज मैंने आपके लिए स्टार्ट कर रखी है जहां मैं आप लोगों का रिवीजन करवा रहा हूं बच्चों, टॉपिक वाइज रिवीजन करवा रहा हूं। उन्हीं टॉपिक्स को हम चूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी आप लोगों के या तो कोचिंग में पढ़ा दिए गए हैं या आप में से जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं हमारे प्रेपजीत प्लेटफॉर्म पे, प्रेपजीत ऐप जिन्होंने डाउनलोड कर रखी है, उन्होंने अगर मेरा ड्रॉपर बैच या 11th का बैच या 12th का बैच कोई भी बैच अगर ज्वाइन कर रखा है तो इन बच्चों के जो जो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं उन्हीं टॉपिक्स के बच्चों मैं आप लोगों को यहां पे प्रैक्टिस करवा रहा हूं। क्योंकि देखो बच्चों, थ्योरी आप पढ़ते रहते हो, थ्योरी में पढ़ाऊंगा अगेन वही सेम चीज, उससे क्वेश्चन बनाना नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन किससे बनेंगे बच्चों? अप्रोच कैसे सीखोगे? जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो मैं यहां पे बच्चों हमारे इन सेशंस में क्या करवाता हूं, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूं, उनकी अप्रोच सिखाता हूं। तो ये हैं बच्चों कुछ अमेजिंग से सेशंस जिनको आपको पूरा फॉलो करना है। पूरी प्लेलिस्ट में जितने भी सेशन हो ना बच्चों, इनसे वो कहते हैं ना बच्चों, आपने कहावत सुनी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो बच्चों उसी तरीके से इन छोटे छोटे पार्ट्स में मैं जो टॉपिक वाइज आप लोगों को 4 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड जो कर रहा हूं। आपको लग रहा है सर एक टॉपिक पे 4 क्वेश्चन करने से मेरा क्या होगा? भाई तू सोच के जब तक है, क्योंकि देखो मेरे पास हफ्ते में मैं 2 सेशंस रखता हूं, ज्यादा रखता भी नहीं, ज्यादा परेशान भी नहीं कर रहा तुम लोगों को कि मैं कहूँ तुम हर दिन आओ और आके मतलब अपना टाइम बर्बाद करो या तुम्हारा टाइम का मतलब बहुत ज्यादा यूज में इधर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको अपना रेगुलर सेशंस वगैरह भी करने होते होंगे, रेगुलर जो लेक्चर्स वगैरह हैं वो भी अटेंड करते होंगे। लेकिन मैं तो तुमसे 2 ही दिन मांग रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा इनका थोड़ा सा चेंज हुआ है बच्चों। पहले क्या था, इनका जो मैंने 2 दिन मांगे थे ना वो सैटरडे एंड संडे थे 4 PM। लेकिन अब मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है, वेडनेसडे एंड सैटरडे, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को बीच में अच्छा खासा गैप मिल जाए। ठीक है, ताकि आप लोगों को मेरे सेशंस की वजह से बहुत ज्यादा मतलब एक्सेस लोड ना पड़े आपके ऊपर ना। तो मैंने क्या किया बच्चों, ये जो सीरीज है ना इसको बहुत मेरी इससे बहुत उम्मीदें हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 क्वेश्चन से आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने एक टॉपिक पे 3 सेशन ले लिए, क्योंकि मेरे पास तो टाइम होगा भाई, मेरे को हफ्ते में 2 टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जैसे मैं सर्कुलर मोशन तक आ गया, मेरे ड्रॉपर बैच में चल रहा है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का मैं सेशन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे बच्चों का, क्योंकि मैं अपने बच्चों का भी तो ध्यान रखूंगा जो मेरे प्रेपजीत ऐप पे मेरे से पढ़ रहे हैं। उन्होंने सेंटर ऑफ मास अभी पढ़ा नहीं, तो अगले हफ्ते मैं क्या करूंगा, अगले हफ्ते में पीछे जाएंगे, फिर दोबारा से इन टॉपिक्स को स्टार्ट कर देंगे। तो तुम सोचो कि अगर मैंने टोटल 3 सेशंस अगर इस साल में आपके करवा दिए, 12 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम्स हो, ऐसे 12 क्वेश्चंस बच्चों आप लोग कर चुके होंगे। रिवीजन तो बच्चों तुम्हारा इस सीरीज से इस पूरी प्लेलिस्ट से आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। एक प्लेलिस्ट देखो, मैंने हर तरीके का एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, हर तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करके देख लिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे चीजें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से करनी पड़ेंगी। एंड सिस्टमेटिक तरीका क्या है कि मुझे बच्चों को सिस्टमेटिक कंटेंट देना पड़ेगा जिस पर वो डिपेंड कर, मतलब अपना मतलब जिस पर रिलाई कर सकें एक तरीके से ना, कि यार इसको कर लिया तो मेरा रिवीजन तो पक्का हो जाएगा। तो दिस इज द प्लेलिस्ट वेयर यू कैन कंप्लीटली रिवाइज ऑल योर टॉपिक्स। और टॉपिक वाइज बच्चों बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं ढूंढ के डेली बेसिस पर लाता रहूंगा। पिछले वाले मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिए होंगे जो वर्क पावर एंड एनर्जी के थे। मैं अभी तक 3 टॉपिक पे बच्चों क्वेश्चंस करवा चुका हूं आप लोगों को ऑलरेडी। एक था बच्चों वर्क पावर एनर्जी, एक फ्रिक्शन और एक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। और मुझे लगता है आज जितने भी बच्चे जो मेरी इस क्लास को देख रहे हैं, दे हैव ऑलरेडी वॉच दैट, क्योंकि तभी तो मैं पता लगा होगा कि यार वाकई में सेशंस में मतलब इन सेशन में क्वेश्चंस तो बढ़िया कराते हैं सर। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करें बच्चों। आज के हमारे क्वेश्चंस क्या हैं? हाय सप्तर्षि। अच्छा, एक चीज और बता देना चाहता हूं बच्चों, आप लोगों ने अगर मेरी ऐप प्रेपजीत ऐप, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, डाउनलोड नहीं की है तो जल्दी से जाके ऐप को डाउनलोड कर लो। वहां पे जो फ्री कंटेंट है, शीट्स अवेलेबल है, उनको बच्चों एक बार जरूर अटेम्प्ट करके देखो। और साथ ही साथ अगर आप मेरा कोई 11th का 12th का ड्रॉपर का कोई क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज कुछ भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उस ऐप पे जाके बच्चों आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है तो आप www.prepjeet.com पे जाके भी इन कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे जो क्वेश्चंस है। क्या है क्वेश्चन? सो पहला क्वेश्चन बच्चों सर्कुलर मोशन का बिल्कुल ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन बच्चों? मैं रीड करके बता देता हूं आप लोगों को, जिससे कि आप लोग जो है क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ सकें, है ना। चलिए सो देखते हैं। इन्होंने बोला है कि अ पेंडुलम हैज अ लेंथ L इज इक्वल टू 1.8 मीटर। द बॉब इज रिलीज्ड फ्रॉम द पोजीशन एज शोन इन द फिगर। Find the tension in the string when the bob reaches the lowest position and mass of the bob is 1 kilogram.
तो बच्चों ये लेंथ हमें दे रखी है 1.8 मीटर के बराबर, और इसको यहां से रिलीज कर दिया। तो यहां से बच्चों क्या कर दिया है, ये लेंथ हमें 1.8 मीटर के बराबर दे रखी है। दिस एंगल इज 30 डिग्री। दिस इज द बॉब जिसका मास हमें गिवन है, और इसको हमने रिलीज कर दिया। जब तुम इसको छोड़ोगे तो नीचे की तरफ mg लग रहा होगा। हाँ, रस्सी को बच्चों खींच के रखा हुआ है, मतलब टेंशन वेंशन अभी नहीं होगी, जीरो होगी। ठीक है, इसको यहां से छोड़ दिया, mg लग रहा होगा बच्चों। और बॉब को जब छोड़ दिया तो जब ये अपनी लोवेस्ट पोजीशन में पहुंचेगा बच्चों, तो व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग, दिस इज द क्वेश्चन। और मैं बता रहा हूं बच्चों, इसको मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट से ये क्वेश्चन सही सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन सर्कुलर मोशन बच्चों। एक पेंडुलम जिसकी लेंथ गिवन है, एक बॉब जिसका मास गिवन है, उस बॉब को इस पोजीशन से रिलीज कर दिया। सर मैं आपसे प्लस पे पढ़ता था, अभी यूं ही पढ़ता हूं, पर आपके सेशंस बहुत हेल्पफुल हैं। ऑब्वियस सी बात है, इन सेशन से आपको बहुत कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प मिलती है। तो कमी है, नंबर कम रखा है, जिससे कि आप लोग जो है इनको कम से कम सारे बच्चे प्रॉपरली फॉलो कर पाए। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन बच्चों, एंड हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, जस्ट लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स, या कमेंट करके बताओ बच्चों कि कौन कौन बच्चे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। सो बताओ बच्चों जल्दी से, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपका इंतजार कर रहा है। ये प्रैपजीत की तरफ से आपका रिवीजन के लिए एक तोहफा है। ये वाला क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है बच्चों ना। ठीक है, बताओ जल्दी क्या आएगा इस वाले का आंसर। तो पेंडुलम था बच्चों, लेंथ L दे रखी है 1.8 मीटर, एक बॉब दे रखा है, बॉब को यहां से रिलीज कर दिया जब ये 30 डिग्री एंगल बना रहा था। नीचे बच्चों mg लग रहा होगा, यहां से छोड़ दिया। ये बताना है कि जब ये लोवेस्ट पोजीशन में पहुंचेगा तो व्हाट विल बी दी टेंशन इन दी स्ट्रिंग, रस्सी के अंदर कितना टेंशन होगा, ये जवाब आपको देना है। बताइए भाई। सो करें भाई, इसको डिस्कस करें फिर, इस वाले क्वेश्चन को करें, डिस्कस करें फिर इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन तो सबको क्लियर हो गया ना। ठीक है, चलो अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। देखो बच्चों, मैं ये कह रहा हूं, अभी इस पे जो है ना, एक तो फोर्स लग रहा होगा mg, है ना। अभी आपने इसको अपने हाथ से पकड़ रखा है, जैसे तुम छोड़ोगे तो ये किधर जाना चाहेगा। जैसे तुमने छोड़ा तो बच्चों किधर जाना चाहेगा। आप बोलोगे सर रस्सी में टेंशन तो नहीं है, तो टेंशन हो भी बच्चों, एक बात बताओ, रस्सी की लेंथ बढ़ना चाहेगी तो टेंशन आएगा। तुमने तो इसको छोड़ दिया, क्या तुमने इसको इधर वेलोसिटी दी है? नहीं ना, तो रस्सी में टेंशन क्यों आएगा। ठीक है ना, टेंशन नहीं आएगा। आपने यहां से छोड़ा तो ये mg ओनली फोर्स है बच्चों, जो इस पे अभी लग रहा होगा। mg क्या चाहेगा कि नीचे आए, और अगर ये नीचे आता है तो बच्चों तुम देख रहे हो, तुम ये चीज देख रहे हो कि इसकी डिस्टेंस घटेगी। इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस घटेगी, मतलब रस्सी स्लैक हो जाएगी। तो ये बच्चों mg की वजह से नीचे आएगा और रस्सी हो जाएगी स्लैक, और ये ऐसे चलता जाएगा। एक जगह पे बच्चों जब सिमेट्रिकली जब यहां आ जाएगा ये, ठीक है ना, यहां पे पहुंच जाएगा। ये बात समझना बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ठीक है, जब बच्चों ये इस जगह पे पहुंच जाएगा, कौन सी जगह पे, इस वाली जगह पे। ठीक है, यहां जब पहुंच जाएगा, कितने एंगल पे, 30 डिग्री एंगल पे, तब जाके पहली बार रस्सी जो है ना बच्चों, अब तक स्लैक हो रखी थी, अब अगेन रस्सी की लेंथ जो है ना 1.8 मीटर, ये वापस वही लेंथ में आ जाएगी रस्सी। ठीक है, अब बच्चों रस्सी की लेंथ दोबारा से बच्चों क्या हो जाएगी, 1.8 मीटर हो जाएगी। लेकिन इसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी इन दिस डायरेक्शन, तो mg की वजह से बच्चों ये गिरा, रस्सी स्लैक हो गई। ठीक है, रस्सी का टेंशन 0 हो गया। जब ये यहां पे आया, जितना ऊपर था उतना ही नीचे जब आया, तो यहां पे बच्चों इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। ये जो होगा ना L sin 30 के बराबर, मतलब L/2 के बराबर, और ये भी बच्चों L sin 30 मतलब L/2 के बराबर होगा। तो इट विल हैव सम वेलोसिटी। तो बच्चों वेलोसिटी यहां पे कितनी आएगी, तो ये तो मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के कर सकता हूं सॉल्व। आप बोलोगे सर जो ग्रेविटी ने वर्क किया होगा ना वो काइनेटिक एनर्जी में चला गया होगा सारा, तो हाफ mv² जो है ना वो mg इंटू एल के बराबर होगा, और यहां से मेरे पास v की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 2 इंटू जी इंटू एल के बराबर। एल बच्चों ये लेंथ जो है ना एल के बराबर है। तो ये आ गई बच्चों मेरे पास वेलोसिटी। लेंथ वगैरह बच्चों मेरे को दे रखी है, तो मैं इस वेलोसिटी को पता कर सकता हूं। 2 इंटू जी की वैल्यू 10, लेंथ बच्चों 1.8 दे रखा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास बच्चों, कितना आ गया बच्चों, ये
तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, तो v आ जाएगा बच्चों 6 मीटर पर सेकंड। तो 6 मीटर पर सेकंड से बच्चों ये चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम पता है क्या आएगी, यहाँ पे रस्सी है बच्चों, और रस्सी अब अपनी फुल लेंथ में आ चुकी है, ठीक है। जो स्लैक हुई थी ना, यहाँ पे स्लैक होना खत्म हो चुका है। अब क्या होगा कि रस्सी बच्चों यहाँ पंगा क्रिएट कर देगी। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी बच्चों रस्सी जो है? रस्सी ये कहेगी देखो जी, आपकी वेलोसिटी के अगर दो कंपोनेंट किए जाए ना, तो एक कंपोनेंट आ रहा है इधर की तरफ और आपकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आ रहा है परपेंडिकुलर, ठीक है। ओके, ये वाला कंपोनेंट इस रस्सी की लेंथ को बढ़ाना चाहेगा, तो रस्सी तुरंत क्या करेगी, रस्सी के अंदर जो है ना टेंशन डेवलप हो सकता है एकदम से। रस्सी बच्चों इस वाले कंपोनेंट को उड़ा देगी, कहेगी इसको गायब करो, नहीं तो इसकी वजह से मेरी लेंथ बढ़ेगी। तुरंत बच्चों यहां पे एक जर्क लगेगा, और जर्क लगने की वजह से बच्चों क्या होगा, इधर वाला कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी गायब हो जाएगा और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचेगा। रस्सी क्या करेगी बच्चों, रस्सी इधर वाले कंपोनेंट को खा जाएगी, ठीक है। दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये 90 डिग्री के बराबर है, तो ये होगा 30 डिग्री के बराबर। तो 6 cos 30 ये आएगा बच्चों हमारे पास इधर वाला वेलोसिटी, और ये वाला वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों खत्म। 6 cos 30 की वैल्यू होती है 6√3/2, तो ये हो जाएगा 3√3 मीटर पर सेकंड के बराबर। ये आएगी बच्चों वेलोसिटी इस जगह पे, ठीक है। अब यहां से बच्चों ये करेगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। यहां से आगे का जो मोशन होगा ना बच्चों, दैट विल बी सर्कुलर मोशन। तो जब ये लोवेस्ट पोजीशन में पहुंचेगा ना बच्चों, जब ये यहां पहुंचेगा एट दिस पॉइंट, जब ये अपनी लोवेस्ट पोजीशन में पहुंचेगा बच्चों, ठीक है, तो लोवेस्ट पोजीशन में बच्चों इसके पास, मतलब मैं सर्कुलर मोशन को यहां पे मान ले रहा हूं, ठीक है, थोड़ा नीचे वाला फिर दिखेगा नहीं ना आपको। तो यहां जब पहुंचेगा ना, यहां की टेंशन आपसे पूछिए, यहां पे नीचे mg लग रहा होगा, यहां पे बच्चों कुछ वेलोसिटी आ जाएगी v डैश वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा, एक काम करना बच्चों, अगर आप ये देखो ना, तो ये होगा 60 डिग्री के बराबर, और ये होगा बच्चों L cos 60, मतलब L/2 के बराबर। तो ये कितना होगा बच्चों, ये भी L/2 के बराबर होगा। तो जब ये यहां से यहां तक जाएगा, तो एक तो बच्चों ये स्पीड अप हो जाएगा, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी और घट गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट गई, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बच्चों यहां से यहां तक जाने में। और इस जगह पे वो F नेट इक्वल टू ma वाला फंडा लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो यहां से यहां तक बच्चों, अब फिर अगेन एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, या तो आप ऐसे बोल दो कि वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दो। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी अगेन कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब हाफ एम वी डैश का स्क्वायर माइनस का हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ग्रेविटी का वर्क कितना होगा बच्चों, एम जी इंटू L/2 के बराबर, इज इक्वल टू हाफ एम कॉमन ले लेता हूं मैं, वी डैश का स्क्वायर माइनस का वी का स्क्वायर, वी कितना है बच्चों 3√3, तो कितना हो जाएगा बच्चों 27, ठीक है। हाफ एम बच्चों यहां से उड़ा देते हैं, जी इंटू एल हो जाएगा 18 के बराबर, तो वी डैश का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 18 प्लस का 27 विच इज इक्वल टू 45। तो वी डैश जो आ जाएगा ना बच्चों हमारे पास 3√5 मीटर पर सेकंड के बराबर आ जाएगा। तो लोवेस्ट पोजीशन जो वेलोसिटी आई ना बच्चों, दैट वी हैव कैलकुलेटेड। अब यहाँ लोवेस्ट पोजीशन में टेंशन माइनस का mg इज इक्वल टू एम वी डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। तो टेंशन की वैल्यू बच्चों एट लोवेस्ट पोजीशन जो आ जाएगी ना, mg, m कितना दिया था बच्चों इसका, मास ऑफ दिस बॉब इज 1 किलोग्राम, तो mg हो जाएगा बच्चों 10 के बराबर, 10 प्लस का m v का स्क्वायर, तो v का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ये 45 डिवाइडेड बाई 1.8, t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 10 प्लस का ये कितना हो जाएगा 9 5 45 और 9 दूनी 18 0.2, तो 0.2 जो है बच्चों हमारे पास 25 हो जाएगा, टेंशन आ जाएगा 35 न्यूटन के बराबर। और ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन बन गया, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 35 न्यूटन के बराबर बच्चों हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये क्लियरली विजिबल है भी या नहीं, क्लियर विजिबिलिटी आ रही है नहीं आ रही है बच्चों, तो मैं इसका ब्राइटनेस वगैरह चेंज करूं क्या, ठीक है, प्रॉपर विजिबल है, ठीक है। ऐसे करके बच्चों इस वाले क्वेश्चन को मैं जो है सॉल्व कर लूंगा,
और ये बच्चों एक सर्कुलर मोशन का एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था। अच्छा, आप में से कोई कह सकता है सर यहां से और नीचे तक मैं डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगा सकता? तो तुमने देखा होगा बीच में एक जगह पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो जर्क लगा है ना बच्चों, ये वाली जो वेलोसिटी गायब हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेंशन ने जर्क लगा के ना यहाँ से इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी में घपला कर दिया, कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है यहाँ पे बीच में। तो बच्चों हम डायरेक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार्टिंग से लेके एंड तक नहीं लगा सकते, हमें इसको मोशन को तोड़ के करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक जर्क लगा, इधर वाली वेलोसिटी गायब करेंगे, ये परपेंडिकुलर वाली यहाँ से सर्कुलर मोशन करवाएगी, एट लोवेस्ट पोजीशन आ जाएंगे बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, फिर वही टेंशन एफ इक्वल टू एम ए लगाएंगे बच्चों, काम खत्म, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक अमेजिंग प्रॉब्लम बच्चों आपकी आंखों के सामने धराशायी हो गया, है ना। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो 35 न्यूटन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप रखा है हमने ना, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट, एक्सट्रीम डिफिकल्ट नहीं रखा, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन रखा है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों? A bead of mass m can slide without friction along a vertical ring of radius r। तो बच्चों बीड ऑफ मास m है और ये ऐसे करके रेडियस r की फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जो कि वर्टिकल है उस पर बच्चों स्लाइड कर सकता है। One end of a spring of force constant 3 mg by r is connected to the bead and the other end is fixed at the center of the ring. Initially, the bead is at the point A and due to the small push, it starts sliding down the ring. If the bead momentarily loses contact with the ring at the instant when the spring makes an angle of 60 degree with the vertical, then the natural length of the spring is। तो स्प्रिंग की बच्चों नेचुरल लेंथ आप लोगों से इन्होंने पूछी है। इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग जो है अपनी नेचुरल लेंथ में नहीं है अभी इस मोमेंट पे ना, स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन या कंप्रेशन ऑलरेडी आ रखा है, ठीक है। ये ऐसे करके आप लोगों से कुछ इस तरीके की इन्होंने इंफॉर्मेशन दी और इन्होंने बोला है कि जब ये एंगल 60 डिग्री के बराबर है तो यहां पे जो भी इनके बीच का जो नॉर्मल है ना, कांटेक्ट लूज करने का क्या मतलब होता है, नॉर्मल 0 हो गया है इस जगह पे। अच्छा, जब ये यहां पे आएगी तो इट विल अटेन सम वेलोसिटी आल्सो, इट विल हैव mg एक्टिंग ऑन इट, इट माइट हैव स्प्रिंग फोर्स kx एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। ये सारी कहानी होगी और क्योंकि सर्कल पे घूम रही है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल भी आएगा, है ना। ये कुछ कहानी लग रही है बच्चों मेरे को ना, ये होगी कहानी और इस जगह पे नॉर्मल हो गया होगा 0 के बराबर और बस हमें x पता कर लेना है, x इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। हमें एक्सटेंडेड लेंथ पता है स्प्रिंग की कितनी, r। एक्सटेंडेड लेंथ में से अगर ये एक्सटेंशन माइनस कर दूंगा तो नेचुरल लेंथ आ जाएगी और नेचुरल लेंथ बच्चों ये हम लोगों से पूछ रहे हैं। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में स्प्रिंग डाल दिए, अननेसेसरी एक बढ़िया क्वेश्चन बना डाला है इसको, ठीक है। अननेसेसरी नहीं हुआ है, नेसेसरली हुआ है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन बनाने के लिए जरूरत थी इसकी। एक मिनट ना, मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस को चेंज कर लेता हूं इसकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाई जाने की जरूरत है, थोड़े की जरूरत है ना इसमें। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन बच्चों। अच्छा, आपका कोई ग्रुप वगैरह हो, आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह का कोई ग्रुप हो या जहाँ भी मतलब आपका कोई सर्कल हो, यू कैन शेयर दिस सेशन प्लीज। ज़्यादा लोगों तक रीच बनेगी तो मुझे भी मजा आएगा। इस सीरीज को तो मैं लंबा खींचने वाला हूँ, इस सीरीज में बहुत सारे सेशंस ऐड करने वाला हूँ मैं, पर आप लोग थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो मेरी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा के। चले भाई करें फिर डिस्कस इस वाले क्वेश्चन को। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर? सो देयर इज दिस मास m और ये बच्चे यहां पे पहुंचा, इट विल अटेन सम वेलोसिटी, इट हैज ऑलरेडी अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट kx, इट हैज mg acting vertically downward, it has normal acting in this direction, centripetal acceleration in this direction, ठीक है। ये एंगल 60 डिग्री के बराबर है। अगर आप इसको देखोगे तो ये r के बराबर था बच्चों, यहां से यहां तक ये r cos 60 मतलब r/2 के बराबर आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो r/2, ठीक है।
ये भी r/2 के बराबर है। आप एक चीज देख रहे हो बच्चों, यहां से यहां तक जाने के दौरान स्प्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नॉर्मल विल बी ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। सो यहां से यहां तक जाने के दौरान बच्चों नॉर्मल कोई वर्क नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन यहां पे है नहीं। कौन है बच्चों यहाँ पे? सिर्फ ग्रेविटी। तो यहां से यहां तक बच्चों ग्रेविटी ने वर्क किया होगा और उसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी आई होगी। ठीक है, तो अच्छा, जितने भी सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चों, जनरली उनमें आपने देखा होगा कि वर्क पावर एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स डायरेक्ट यूज हो रहे होते हैं। वर्क पावर एनर्जी तो मतलब उनमें हद से ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे कहा कि देखिए जी, एक तो इक्वेशन में यहां से यहां तक पहले वेलोसिटी वगैरह पता कर लेता हूं। ठीक है, अच्छा, कॉन्टेक्ट लूज हो रहा है मतलब नॉर्मल की वैल्यू 0 करनी है। mg के भी बच्चों कंपोनेंट कर लेंगे हम पहले ही, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये एंगल 60 के बराबर है तो ये भी 60 के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकल के साथ स्प्रिंग का एंगल 60 है, तो वर्टिकल के साथ वर्टिकल और ये इसके साथ ये भी 60 के बराबर होगा। तो mg का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg cos 60, mg का कंपोनेंट इधर आ जाएगा mg sin 60। ठीक है, ओके। तो मैं अगर वहां पे इक्वेशन लिखूं ना बच्चों, तो पता है इक्वेशन क्या आएगी? mg cos 60 प्लस का kx माइनस का नॉर्मल इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। यही तो आएगी बच्चों, और इस जगह पे नॉर्मल हो गया 0। तो mg cos 60 प्लस का kx बच्चों किसके बराबर आ गया? mg cos 60 प्लस का kx, ये बराबर आ गया बच्चों mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r के बराबर। अगर मुझे x की वैल्यू पता करनी है, मुझे v पता करना पड़ेगा। v पता करने के लिए बच्चों मैं वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा। वर्क डन बाई ग्रेविटी फ्रॉम a टू दैट पॉइंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ओनली यही फोर्स है जो वर्क कर रहा है, नॉर्मल और स्प्रिंग तो कोई वर्क कर ही नहीं रहे। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी बच्चों पता कितना आ जाएगा? यहां से यहां तक mg r डिवाइडेड बाई 2, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर माइनस का 0। तो v की वैल्यू बच्चों रूट के अंदर g इंटू आर के बराबर आ जाएगी। इसको ले जाके वहां पे पुट कर दो बच्चों, mg डिवाइडेड बाई 2 प्लस का k इंटू एक्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर, तो mg r डिवाइडेड बाई r, इससे कट गया बच्चों। तो kx की वैल्यू बच्चों mg डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ गई। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे k का वैल्यू दे रखा था इन्होंने ना, k की वैल्यू 3mg बाई r के बराबर है। तो k की वैल्यू 3mg डिवाइडेड बाई r इंटू एक्स इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगी r/6 के बराबर। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी हो रखी है? r। तो r माइनस का x इज इक्वल टू नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग आ जाएगी बच्चों 5r/6 के बराबर, एंड दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो 5r/6, सी ऑप्शन, 5r/6 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वर्क एनर्जी का अच्छा यूज था इसमें। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगी, सर्कुलर मोशन लगा, कौन सा वाला? वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और इस तरीके से बच्चों हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। नॉर्मल कांटेक्ट लूज करने वाला कॉन्सेप्ट था यहाँ पे ना, तो नॉर्मल की वजह से बच्चे यहाँ पे कांटेक्ट लूज हो रहा होगा। ऐसा करके बच्चों इस वाले क्वेश्चन का निपटारा चुटकियों में होएगा है ना। मजा आया भाई इस वाले क्वेश्चन में? इट वॉज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई एम नॉट हियर टू डिमोटिवेट यू कि आओ मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो तुमसे हिलेंगे नहीं। आई एम हियर टू मेक योर कॉन्सेप्ट्स। मेरा हमेशा कोशिश रहती है कॉन्सेप्ट जिसके अच्छे होंगे ना, वो जेई एडवांस का एग्जाम दिलवा लो, उससे जेई मेन का दिलवा लो, हर जगह बिना रुके आगे बढ़ जाएगा वो बंदा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना है अपन को ना। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बच्चों बहुत अच्छा था इस वाले क्वेश्चन का, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। दिस इज वन मोर क्वेश्चन बच्चों which is again a very 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 good question. What is the question actually? पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं आपको, ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। Two masses A and B connected with an inextensible string of length L lie on a smooth horizontal plane. A is given a velocity of v meter per second, ठीक है, along the ground perpendicular to the line AB as shown in the figure. Find the tension in the string during the subsequent motion. बहुत ही गजब का प्रॉब्लम है बच्चों ना, बहुत ही गजब का। अच्छा, मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना बच्चों, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ये टेबल पे, ठीक है, ऐसे करके टेबल पे मैं जो क्वेश्चन कराता हूँ ना, मैं कोशिश करता हूँ कि जिस टॉपिक के क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे पिछले टॉपिक के क्वेश्चंस
उससे पिछले टॉपिक के कॉन्सेप्ट लग जाए, लेकिन उससे आगे के नहीं लगने चाहिए। तो मैं जो तुम्हें करा रहा हूं ना बच्चों, इसमें इससे पीछे के कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, बहुत अमेजिंग वाले कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको यहाँ पे 2 मास दे रखे हैं, ए और बी, दोनों को इनएक्सटेंसिबल रस्सी से कनेक्ट कर रखा है जिसकी लेंथ एल है। लाई ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये इसका टॉप व्यू है बच्चों। ए इज गिवन अ वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकंड अलोंग द ग्राउंड परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी एज शोन इन द फिगर। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग ड्यूरिंग देयर सब्सिक्वेंट मोशन। तो आपको बच्चों यहाँ पे टेंशन बताना है ड्यूरिंग देयर सब्सिक्वेंट मोशन। तो इस वाली रस्सी में जो टेंशन आ जाएगा ना, दैट टेंशन वी हैव टू कैलकुलेट। अच्छा बच्चों, सैटरडे बहुत दूर है, कल है थर्सडे। आई एम प्लानिंग कि एक और सेशन मेरी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री आप लोगों के लिए रेक्टिलिनियर मोशन के 5 क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है, सेम टाइम 4 PM इज आवर टाइम जब मैं आप लोगों को मिला करूंगा हमारे इस चैनल पे। ठीक है, और अच्छा 8 PM पे ज्योति मैम की क्लासेस होती हैं, जो आपके बोर्ड की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना बच्चे हमारे, जो भी बच्चे बोर्ड में बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैम पढ़ा रही हैं 8 PM टू 9 PM मंडे टू थर्सडे। उनकी 4 दिन क्लास होती है लगातार। आप लोगों में से जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चे उन क्लासेस को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। मेरी क्लासेस का टाइम रहेगा बच्चों ये 4 PM टू 5 PM, और अभी जो फिक्स स्लॉट है बच्चों दैट इज वेडनेसडे एंड सैटरडे। इन दिनों तो बच्चों मेरी डेफिनेटली क्लास होगी। वर्क पावर एनर्जी के बच्चों लेक्चर कल शाम से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। वर्क पावर एनर्जी बच्चों मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे फ्री कर दिया है। जो मैंने अपने ड्रॉपर बैच में पढ़ाया ना, उसके लेक्चर्स को बच्चों मैं यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर्स को अपलोड करने जा रहा हूँ। सो पढ़ने के लिए बच्चों एक चैनल जो आप अपने जिसको आप सब्सक्राइब करके रखना चाहोगे, दैट इज आवर चैनल प्रेपजीत। पढ़ाई करना है, जिसको पढ़ाई करनी है उसको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, बेल आइकन प्रेस करके कि भैया यहाँ आने वाला नोटिफिकेशन मेरे पास आ जाए। सर की क्लास तो मैं किसी भी कॉस्ट पे मिस नहीं करूंगा। और अगर कोई बच्चा मेरे से पढ़ना चाहता है तो प्रेपजीत ऐप अपने पास है ही, वहाँ के आप 11, 12 और ड्रॉपर के बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। एक मेरा प्रेपजीत पर्सनल कोच प्रोग्राम चल रहा है जिसे हम बहुत ही ज़्यादा मतलब फोकस्ड हैं जेई मेन 2024 के लिए, और उसमें प्रॉपर एकदम रिगरस ट्रेनिंग टाइप की आपकी चल रही है फिजिक्स की। इसके अलावा हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है। ऑल इन वन कोर्स में क्या है, आपके सारे के सारे ड्रॉपर बैच के लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स जितने भी आएंगे, दे ऑल यू गेट एट वन प्लेस इन ऑल इन वन कोर्स। ऑल इन वन कोर्स बहुत अच्छा है, किसी को अगर ज्वाइन करना है कर लो। KS सर एक ऑफ कूपन है बच्चों जिसपे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे कोर्सेज पे। प्रेपजीत ऐप डाउनलोड कर लो, मतलब ना मेन है प्रेपजीत ऐप डाउनलोड कर लेना। जब तुम्हारा मन करे जिस टॉपिक के लिए, टॉपिक वाइज कोर्सेज भी हैं, हर एक टॉपिक का कोर्स है मेरा, आप उनको भी कर सकते हो। ठीक है, चलो सो इस वाले क्वेश्चन की बच्चों बैंड बजाते हैं, ठीक है मिलके। तो बच्चों पता है इस वाले क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, मतलब व्हाई दिस क्वेश्चन इज माय फेवरेट वन। ठीक है, सबसे पहली बात अगर आप यहाँ पे देखो तो ना तो ये वाला फिक्स है ना ये वाला फिक्स है, इसको तो आपने वेलोसिटी दे दी है। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग हियर, ये जाएगा बच्चों, ये भी अपनी जगह रुका नहीं रहेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों प्रॉब्लम पता है क्या हो गई कि जब आपने इसको वेलोसिटी दी ना बच्चों, तो ये कोई बंधा हुआ नहीं है यहाँ पे। तो पर अब इस मोशन को अगर मैं देखूंगा ना बच्चों, तो इन दोनों की मोशन ना ग्राउंड फ्रेम से ना बड़ी अजीबोगरीब दिखाई देगी। और तुम्हें पता है कि टाइप ऑफ मोशन ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। हु इज योर ऑब्जर्वर, ये बहुत बड़ी मतलब इंफॉर्मेशन होती है जो आपको सबसे पहले अपने आप के साथ शेयर करनी पड़ती है फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे कहा कि देखिए जी, ऑब्जर्वर में ग्राउंड फ्रेम को तो नहीं लेना चाहता क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ये भी चल रहा होगा, ये भी चल रहा होगा, बड़ी अजीबोगरीब मोशन कर रहे होंगे, दोनों का मोशन मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो मैंने कहा कि मेरे पास एक दूसरा तरीका है, क्या कि यार मैं बी के रेस्पेक्ट में बात कर लेता हूं, मैं इसको अपना ऑब्जर्वर बना देता हूं। आप बोलोगे सर उससे कुछ बेनिफिट होगा क्या, मैं कहूंगा यस देयर इज अ बेनिफिट। क्या बेनिफिट होगा, बी और ए के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो एल के बराबर ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। सो मैं ये कह रहा हूं, इसको जब मैं सॉल्व करने जाऊंगा, डिस्टेंस ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज कांस्टेंट। इसका मतलब यह हुआ कि जो ए वाला है ना, ए विल परफॉर्म
ये पहचानना बहुत जरूरी था, इसलिए बच्चों दिस क्वेश्चन इज माय फेवरेट। सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी। आपको अगर याद हो तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन बच्चों ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, या आपके ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उसका डिस्टेंस फिक्स रह रहा है, तो दैट ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। आपने एक पॉइंट मान लिया, उस पॉइंट से अगर एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फिक्स रह रहा है तो उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में दैट ऑब्जर्वर इज परफॉर्मिंग दैट ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अब वो पॉइंट मूविंग हो सकता है, जैसे यहां पे हमारा ऑब्जर्वर है ना, दिस इज मूविंग, ही इज मतलब दिस ऑब्जर्वर इज ऑल्सो मूविंग इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन विद रेस्पेक्ट टू दिस द डिस्टेंस ऑफ ए इज फिक्स्ड, मतलब ए जो है बी के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो सर्कुलर मोशन करवानी है तो बच्चों सर्कुलर मोशन में तो मुझे सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। अच्छा ये रुका हुआ था अभी, तो मैं अभी इसी मूवमेंट पे बात करता हूं। तो रुका हुआ था, आपने ऑब्जर्वर भी वही लिया है, ठीक है, ओके। तो इस पे बच्चों ऐसे टेंशन लग रहा होगा, इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए नहीं चाहिए, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/L के बराबर होगा। आपने कहा हाँ सर। क्या mg वगैरह लगाना है बच्चों? नहीं, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल टेबल है ये। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है बच्चों, टेंशन इधर की तरफ लग रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर की तरफ लग रहा है, ठीक है। आप इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है बच्चों यहाँ पे। क्या भाई? इस पे भी तो टेंशन लग रहा होगा, और इसका एक एक्सेलरेशन आएगा बी वाले का, और वो एक्सेलरेशन होगा बच्चों T/m के बराबर। सो व्हेन यू कंसीडर बी एज एन ऑब्जर्वर, मतलब दैट ऑब्जर्वर इज एन एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर। और जब एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर होता है ना बच्चों, जब एक एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर होता है तो आपको क्या लगाना पड़ता है बच्चों? इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स और लगाना पड़ेगा, जो कि होगा 2m इंटू T/m के बराबर। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना है? T/m। तुम्हें पता है कि इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है, ओके। तो अब बच्चों हम कहेंगे कि स्यूडो फोर्स प्लस का टेंशन इज इक्वल टू m इंटू v²/L। तो स्यूडो फोर्स कितना है बच्चों? m से m काट दो, 2t के बराबर, 2t प्लस का t इज इक्वल टू m v²/L। तो t इक्वल टू m v²/3L विल बी द आंसर, ठीक है। m v²/3L क्या है इसका आंसर? ये 2 यहां नहीं होगा फिर, ठीक है, mv²/3L, ठीक है, mv²/3L विल बी द आंसर, ठीक है, दिस विल बी द आंसर। कुछ और गड़बड़ वगैरह तो नहीं हुई ना यहाँ पे? मैंने वो सही लिखा ना 2m, मैंने एक गलती कर दी ना यहाँ पे, 2m इंटू v², क्योंकि इसका मास 2m है ना, 2m इंटू v²/L, तो ये 2m इधर भी आएगा, यहां पे 2 तो होगा, 2m v²/3L, दिस इज द आंसर, ठीक है। ऐसे करके बच्चों सॉल्व होगा। तो स्यूडो फोर्स का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, सर्कुलर मोशन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और इस तरीके से बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? इसमें बेसिकली बच्चों पता है, ये डिसाइड करना कि दिस पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे करके बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा खत्म हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग सा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लेकिन बहुत ही मजेदार। अगला क्वेश्चन बच्चों इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल और वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है, उसका एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन बच्चों? मैं आप लोगों के सामने रीड कर देता हूं। अ पार्टिकल इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u फ्रॉम द पॉइंट P, यहां से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपने u दे दी, ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर which has a vertical circular track at the end. ABC is a semicircular track of radius r in the vertical plane. If the path length PA, path की लेंथ PA, ये जो है ना बच्चों, is x is equal to 3r, ठीक है, then and the particle return to the point P, ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, this is 3r, this distance is
3r, और पार्टिकल बच्चों वापस यहीं आ गया है। तो पार्टिकल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहां से लीव करेगा, ऊपर से बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ आएगा, नहीं आएगा, ऊपर से प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ, और वो बच्चों इसी जगह पे आके गिर रहा है। आपको बताना है बच्चों u की वैल्यू क्या होगी। दिस इज द क्वेश्चन। इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट इज अ combination of multiple concepts and one concept is projectile motion, the other concept is the circular motion। ठीक है, मस्त क्वेश्चन है। तो ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन जो आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये है। तो करते हैं बच्चों ना, इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार दोबारा रीड कर दो। पार्टिकल इज गिवन अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u फ्रॉम द पॉइंट p ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर which has a vertical circular track at the end. ABC is a semicircular track of radius r in the vertical plane. If the path length PA is x is equal to 3r and the particle returned to the point P, then the initial speed of the particle is. आपको initial speed of the particle बच्चों बतानी है। ठीक है, let's solve this question बच्चों। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, येलो कलर यूज कर लेता हूं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जब पार्टिकल यहां पे होगा ना, तो यहां पे उसकी वेलोसिटी बच्चों में v डैश कंसीडर कर ले रहा हूं। ठीक है, और यहां से पार्टिकल गिर रहा है बच्चों इस जगह पे, कैसा मोशन करेगा, mg लग रहा होगा ना, mg के अंदर बच्चों कैसा मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द हाइट। इस हाइट की वैल्यू कितनी है, सो द वैल्यू ऑफ हाइट इज 2r। ठीक है, सो दिस हाइट इज 2r। अच्छा, ये कितना है बच्चों, ये 3r के बराबर दे रखा है उन्होंने, गिवन है बच्चों ना, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूं, ये 3r है, दिस इज बच्चों 2r। तो कोई मुझे बता सकता है कि यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, अगर मैं C टू P की बात कर रहे हैं, फ्रॉम C टू P, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना बच्चों, रूट के अंदर 2h, h की वैल्यू क्या है 2r डिवाइड बाई g के बराबर होता है बच्चों ना टाइम ऑफ फ्लाइट। भाई ये बताओ मुझे कि अगर किसी h हाइट से आपने एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया ऐसे u वेलोसिटी से, तो ऐसे गिरता है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, रूट के अंदर 2h बाई g के बराबर। ठीक है, h, और ये रेंज कितनी होती है बच्चों, ये जो रेंज होती है ये वाली r होता है u इंटू टी के बराबर, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट इंटू टी। तो ये पता है मुझे, ये रेंज यहां से यहां तक की जो रेंज है ना, ये रेंज ये 3r के बराबर है, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास आ गया। तो 3r इज इक्वल टू u मतलब v डैश इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, v डैश इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट इज दिस। तो v डैश की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बच्चों 3r डिवाइड बाई दिस कर दो, तो रूट के अंदर 9r का स्क्वायर इंटू g डिवाइडेड बाई 4r। तो ये आ जाएगा बच्चों 3/2 रूट के अंदर g इंटू आर। ये आ गई बच्चों हमारे पास v डैश। तो इस हाईएस्ट पोजीशन में जो वेलोसिटी होगी ना वो ये होगी। अब तो बस यहां से लेके यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, तो हम ये कहेंगे फ्रॉम P टू C। ठीक है, P से लेके जब C तक जाएगा ना, P टू C, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा दे रहे हैं बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम P से लेके C तक, P टू C। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है बच्चों, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू हाफ m v डैश का स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस का हाफ m u का स्क्वायर। ग्रेविटी कितना वर्क करेगी बच्चों, माइनस का mg इंटू 2r के बराबर। भाई ऊपर गया है ना, ये यहां से यहां पहुंचा है, तो ग्रेविटी का वर्क होगा नेगेटिव, तो माइनस का mg इंटू 2r, माइनस का mg h के बराबर कर दिया, हाफ m v डैश की वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 9/4 g इंटू आर माइनस का हाफ m u स्क्वायर। ठीक है, एक काम करो बच्चों, हाफ एक तो इस m को उड़ा देते हैं। ठीक है, उड़ा दिया, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, u का स्क्वायर एक तरफ ले आओ, तो ये आएगा 9/4 जी आर, और ये भी उधर जाके ऐड हो जाएगा, प्लस का 4 जी इंटू आर, 25 डिवाइडेड बाई 4 जी इंटू आर। तो u की वैल्यू आएगी बच्चों 5 डिवाइडेड बाई 2 रूट के अंदर g इंटू, और यही हमसे इन्होंने पूछा है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन का एक बेहतरीन एप्लीकेशन आपको यहां पे इन्होंने पूछ लिया। सो दीज आर आवर 4 अमेजिंग प्रॉब्लम्स ऑन सर्कुलर मोशन जो हम लोगों ने बच्चों यहां पे आज कवर कर लिए। तो 4 प्रॉब्लम बच्चों सर्कुलर मोशन के हो चुके हैं, 4 वर्क पावर एनर्जी के हो चुके हैं। वर्क पावर एनर्जी में बच्चों बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, देखना जरूर। और 4 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के करा चुका हूँ, 4 फ्रिक्शन के करा चुका हूँ। सारे क्वेश्चंस देखना, शेयर जरूर कर देना यार ना, लोगों को पहुंचाने की कोशिश करो। मेरी काइंड ऑफ एक तरीके से मेरी हेल्प ही कर सकते हो आप लोग ना, इन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा के, ताकि हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में लोगों को पता लगे, जाने कि यार यहाँ पे इतना अच्छा कंटेंट है तो हमें क्यों नहीं मतलब इनके साथ जुड़ना चाहिए। दूसरा बच्चों मेरा प्रेपजीत ऐप है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो ये लोगो। प्रेपजीत ऐप आप लोगों ने अगर अभी डाउनलोड नहीं किया है तो इस सेशन के जस्ट बाद आप गूगल प्ले स्टोर पर जाके प्रेपजीत ऐप डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है तो आप लोग जो है या अपने लैपटॉप से भी www.prepjeet.com पे जाके आप मेरे कोर्सेज को चेक कर सकते हो। मेरा टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों मेरा, जहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ, सेशंस की डिटेल शेयर करता हूँ, सारी चीज़ें जो मैं फ्री में प्रोवाइड करता हूँ वो सारी की सारी डिटेल शेयर करता हूँ। बच्चों आप वहाँ जाके एक बार मेरा जो है टेलीग्राम भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे बच्चों अपनी सारी शीट्स को मैंने फ्री कर रखा है, और उन सारी की सारी शीट्स का जो लिंक है ना वो मेरी किसी ना किसी शीट के फ्रंट पेज पे मिल जाएगा, ऑल पीडीएफ लिंक में। तो जीमेल ड्राइव पे जाके आप मेरी शीट्स भी एक्सेस कर सकते हो। दैट ऑल कंटेंट इज फ्री। एक बच्चों जेई 2024 वाले बच्चों के लिए मेरा एक कोर्स है, दैट इज द ऑल इन वन कोर्स, जहां पे आपको पूरा थ्योरी कोर्स मिलेंगे, पूरा सिलेबस, फुल सिलेबस 11th एंड 12th का थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। जो शीट में जैसे मैं पढ़ाता हूँ ना बैचेज में, तो बैच की बच्चों पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी। यूल गेट द क्रैश कोर्स। मेरा जो क्रैश कोर्स आएंगे ना, चाहे वो जेई मेन का हो चाहे जेई एडवांस का हो, इस साल के सारे क्रैश कोर्स आपको इस वाले कोर्स में मिलेंगे। टेस्ट सीरीज बच्चों, मेरी जेई मेन की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर दी है मैंने मेरे ऐप पे, प्रेपजीत ऐप पे। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो कर लो बच्चों, वहां पे मतलब आप अभी से टॉपिक वाइज टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। अभी फुल सिलेबस वाली नहीं लॉन्च की है, अभी टॉपिक वाइज लॉन्च की है। तो जैसे जैसे जो जो टॉपिक कवर होते जा रहे हैं उनकी टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे, मतलब ना, मतलब जिनमें सॉल्यूशंस भी मिलेगा आप लोगों को ना। तो टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च कर दी है। क्रैश कोर्सेज हैं मेरे, लास्ट ईयर के सारे क्रैश कोर्सेज हैं, उनकी रिकॉर्डिंग देख सकते हो। थ्योरी कोर्स है बच्चों, ये सब कुछ। पीवाईक्यूज, आप पीवाईक्यूज भी प्रैक्टिस कर सकते हो। 2023 के सारे पेपर बच्चों मैंने अपलोड कर दिए हमारी ऐप पे। ये सारी की सारी चीजें बच्चों प्रेपजीत ऐप पे आपको मिलेंगी। आपको बस जाना है प्रेपजीत ऐप पे और डाउनलोड कर लेनी प्रेपजीत ऐप, ठीक है। और बच्चों अब कल से शाम को 4 बजे, कल दोपहर को 2 बजे, कल दोपहर को 2 बजे बच्चों वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर 1 अपलोड हो जाएगा। अगले दिन 2 हो जाएगा, अगले दिन 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। सो बच्चों सैटरडे को क्योंकि हमारा अगला सेशन होगा जिसमें मैं आपको रेक्ट लीनियर मोशन के 4 अमेजिंग प्रॉब्लम्स कराऊंगा। तो वर्क पावर एनर्जी के बच्चों लेक्चर आपके जो मैं ड्रॉपर बैच में पढ़ाता हूँ ना, उनको मैं यहाँ अपलोड करने वाला हूँ। तो हमारे इस चैनल पे आपको वर्क पावर एनर्जी पूरा मिलेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर्स आपको पूरे मिलेंगे बच्चों ना हमारे यहाँ पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी और वर्क पावर एनर्जी बच्चों आप फ्री में पढ़ सकते हो मेरे से ना हमारे इस चैनल पे। इसके अलावा बच्चों क्या कहते हैं, फ्री कंटेंट बता रहा हूं पहले ना, ये सीरीज रहेगी। वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर बच्चों फ्री में मिलेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर आपको फ्री में मिलेंगे। तो कर दो भाई यार, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों में। मिलते हैं बच्चों फिर अगली क्लास में। कोई क्वेरी किसी बच्चे की, कुछ पूछना हो किसी बच्चे को, मेरे पास अभी थोड़ा टाइम है क्योंकि 1 घंटे का सेशन था। अभी हम थोड़ा पहले ही फ्री हो गए। तो कोई कुछ पूछना चाहे, कुछ जानना हो उस किसी बच्चे को, यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एंड दी सेशन एंड वी लीव हियर। कुछ पूछना है किसी बच्चे को, कोई कुछ जानना चाहे? एनी क्वेश्चंस? Anything you want to ask about the Prepjeet platform or about something else related to study? So बच्चों ठीक है। So आज का सेशन बच्चों यहाँ पे हम एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन सैटरडे को 4 PM
अपन दोबारा से मिलेंगे, ठीक है। आज के सेशन को देख जरूर लेना एक बार ना, सारे बच्चे देख लेना, इसको पूरा देखना सेशन को, ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर।